लॉक्ड है। हाँ? अंदर कोई तो जरूर है। देख, उनकी कार भी वहीं खड़ी है। अरे जब यहाँ कोई है नहीं तो चुपके से किसको देख रही हो? मिनिस्टर से मिलने आए हैं हम। मिनिस्टर यहाँ नहीं है। वो तो मिनिस्टर ने बुलाया था ना, इसलिए। बुलाया है? तो पहले बोलना चाहिए था ना। मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। इसको पकड़ो जरा। यहाँ आए कितना टाइम हुआ? नहीं, अभी बस जस्ट आए। अंदर आ जाओ बेटा। कैटर्स के पास गया था चिकन और चपाती लेने। यहाँ आए तो सर जी का फूड ही है ये। ड्राइवर घर चला गया तो मैं खुद गया लेने। यहाँ कोई कुक नहीं कुक था एक आर्गुमन नाम का, वो झगड़ा करके गया। वैसे नाम क्या है तुम लोगों का? स्टेफी ग्रांट। क्या? स्टेफी ग्रांट। इसका नाम? सानिया मिर्जा। कैसे बुला लेते हो ये सब नाम? सीता पार्वती जैसा नाम रखना चाहिए था ना। नाम हमने थोड़ी रखा। आप कहे तो ये चिकन चपाती हम जाकर देते अरे हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा काम तुम क्यों करोगी? वो हमको मिनिस्टर से अकेले में कुछ बातें करनी थी। हाँ, समझ गया। जाके देखो खुद। सर के मुंह से मुझे गाली मत सुनवाना। हाँ, वो तो हम संभाल लेंगे। सर जैसे ही यहाँ पर आते हैं उनके मन में ऐसा ही एक पीछे से लड्डू फूटता रहता है। अंदर जाना तो डरना मत। हाँ। नदेशन सर की किस्मत की लकीर मेरे मुंह पे बनती तो मैं कब का यहाँ से बच के निकल गया होता। इन सब की रखवाली करना ही हमारी औकात बची है। अब क्या कर सकते हैं? अरे क्या हुआ? अरे सर ने ज्यादा जल्दी कर दी क्या? ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? हे भगवान, ये कैसे हो गया? अरे बाप रे! गाड़ी रोक क्यों दी? पेट्रोल खत्म हुआ है। पेट्रोल खत्म हो गया तो अब हम धक्का मारना पड़ेगा। कब तक धक्का मारेंगे? आगे पेट्रोल पंप दिखने तक। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। सुन, देख, तू डर के मारे ऐसे ही कुछ सोच मत। सुन, हम वहाँ गए ही नहीं और कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन देखा। चुप, तू चुपचाप धक्का मार। जूली, थोड़ा तेज धक्का मार। अरुमुखा, ये दोनों कहाँ चले गए? और एक हरामी दूसरी दुनिया में रहता है, पता नहीं कहाँ गया वो साला। अब मैं अकेला यहाँ पे क्या ही करूँ? हाँ, कितना भरना भर दीजिए। हाँ, आ गया तू। कहाँ मर गया था इतनी देर? 1 मिनट का बोल के गया था और अब तेरा काम मैं करूँगा तो तू यहाँ पे क्यों है? सॉरी मैनेजर जी, एक चाय पीने गया था। चाय पीने गया था कि कसरत करने? इतने पसीने से तरबतर क्यों रहा है? वो गरम चाय पिया ना, इसलिए। हाँ, किचन में काम करने वाले को मैंने भी पेट्रोल पंप पे रख लिया। मेरी फुटी किस्मत। वो देखो, रमेश। कहाँ? वो वहाँ। जल्दी चलो, वहाँ उस तरफ है। कहाँ है? दिख नहीं रहा। दिखने में भले ही छोटू सा है लेकिन कर्राटे सारे जानता है। जल्दी जाकर ढूंढो उन्हें। हाँ।
रमेश जल्दी बैठो। चलो चलो जल्दी चलो। रमेश जल्दी उतरो। जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओ। क्या हुआ रमेश? वो मैं यहाँ कैसे रुकूं? इतनी रात को कहाँ जाओगे? पुलिस के हाथ लग गए तो? अभी के लिए तुम बस ऊपर जाओ, बाकी हम देख लेंगे क्या करना है। सोचो मत, किसी की नजर में मत आना। अभी यह बोल के तुम लोग कहाँ गई थी? मैडम को पता चला तो मेरी कहानी खत्म कर देगी। हाँ आओ जल्दी आओ, घड़ी में लगाता हूँ। चलो जल्दी आओ। तुम सच बोल रही हो? हाँ सच, हम पहुंचे तो खून में लथपथ मरे हुए पड़े थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा हुआ उस कमीने ने मेरी माँ को दुख दिया था, उसकी सजा मिली है उसे। ऐसा ही होना चाहिए था। मैं जरा नहा लेती हूँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, टेंशन के मारे जान जा रही है। रमेश तुम उस समय यहाँ से क्यों निकले? हमने बोला था ना तुम्हें कि कहीं नहीं जाना है। वो कमरे में अकेले था तो डर लग रहा था। माँ के बारे में सोचा तो दिल दुखने लगा। बस जितनी जल्दी हो सके मुझे जाके अपनी माँ से मिलना है। मन बना लिया है और चाबी भी ले ली है। फिर मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा मुझे भी नहीं याद है। हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है, फिर तुम इस रास्ते पे कैसे पहुँचे? वो हॉस्पिटल के सामने पहुंचा तो सब जगह पुलिस थी। बहुत मुश्किल से बच के भागा हूँ और कहाँ जाना मुझे कुछ पता नहीं था। जो रास्ता दिखा वहाँ भागा। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। जूली 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 जूली, क्या हुआ? दरवाजा खोल। मैं साबुन लगा के बैठी हूँ। अरे नीचे पुलिस वाले आए हैं। तो मैं मैडम को बताता हूँ सर। कौन है? मैं हूँ कमिश्नर। मुझे पहचानती हो ना? फिर से मिलने की एक इच्छा हो गई तो आ गए। करता सर, इडिया करता सर। क्या बोली? माफ करना सर, प्रिंसिपल अब तक आए नहीं है यहाँ। फादर के आने तक रुकिए सर। फादर से नहीं, इनसे मिलने आया हूँ मैं। लेडीज हॉस्टल में दारू की बदबू। मैं फादर को एक बार कॉल करके आती हूँ सर। इतने बोल्ड और हमारे कॉलेज यूनियन के चेयरपर्सन इतना परेशान होने और पसीने छूटने की क्या वजह है बताइए? रमेश के बारे में मैंने सब कुछ तो बताया ना आपको। रमेश के बारे में जानने नहीं आए, मिनिस्टर नादेशन के मौत के बारे में जानने। हे भगवान, नरेशन अंकल गुजर गए? मरे नहीं, मारे गए। किसने मारा उनको? मैंने नहीं देखा उन्हें। जिसने मारा उसने कुछ बताया भी नहीं मुझे। तुम लोगों को कुछ बताया? हमको कुछ नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं। दुर्गा। सर हामिद। इनको जानती हो? वो नहीं, इनको जानती हो? नहीं सर। तुमने जो 2 जन बोले थे उसमें क्या लड़की है? हाँ यही तो है सोफियाग्राफी। हमीद, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। अभी सानिया मिर्जा कहाँ है बता भी दो। कहाँ बताओ मुझे। नहा रही है सर। नहा रही है या नहाने की एक्टिंग कर रही है बताओ। स्कूटी पे सवार होकर वहाँ पहुँचे। उसके बाद फिर कुछ ही पलों में तुमने जो करना था वो भी किया, भाग के वापस आ गए। नहीं सर, हम वहाँ पहुँचे तो मिनिस्टर ऑलरेडी खून में लथपथ मरे हुए थे। तो वहाँ गए तो थे ना? दुर्गा। सर। सानिया मिर्जा को बाथरूम खोलने बोलो। लड़की दरवाजा खोल। ओपन द डोर। दरवाजा खोलो। कोई जल्दी नहीं है, इन्हें प्यार से बोलो खोलने के लिए। दरवाजा खोलने को बोला है, खोलो। लेखा, कौन है वहाँ? कमिश्नर सर हैं, तुम दरवाजा खोलो। लेकिन मैं नहा रही हूँ। ज्यादा ना होगी तो बुखार आ जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी। सर ने बोला सुना ना, दरवाजा खोलो।
खोलो हटो। दरवाजा बंद करो। सर भले नहा रही हो या नहीं, लेकिन ये डिपार्टमेंट के साथ गलत किया उसने, बहुत गलत। क्या कानून बताओ, उसे कुछ नहीं पता चल रहा मुझे। यहाँ खड़े हंस क्यों रही हो? डिपार्टमेंट की इज्जत के बारे में सोचो जरा। सर वो मैं अनजाने में। मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है। उस लड़की को कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आने के लिए बोलो। चलो जाओ। यस सर। लेकर इधर आओ। सुनो, जल्दी से ड्रेस पहनकर बाहर आओ, मैं यही वेट कर रही हूँ। तुम लोग उस समय मिनिस्टर से मिलने क्यों गए थे? अगर रमेश पुलिस के हाथों लग गया तो बॉडी तक नहीं मिलेगी, ऐसा स्टीफन ने बोला, इसीलिए हम डर गए थे। स्टीफन मतलब वो रेबल ग्रुप का लीडर है ना? हाँ सर, उसी ने एक बार ऐसा बोला था ना कि हमने रमेश को छुपाया। रमेश पुलिस ने पकड़ा वो गया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। रमेश डरो मत, वो लोग चले गए हैं। सुनो यहाँ देखो, मैं अपनी जिंदगी को दांव पे रखकर तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, सच में। उस वक्त क्या टाइम होगा, कुछ याद है? 8:30-9 के करीब से। ऐसे बोलोगे तो कैसे पता चलेगा, बताओ? 8:30 या 9? जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना, ठीक है? एक गलत जवाब तुम्हें फांसी पे चढ़ा सकता है। मुझे ठीक से याद नहीं है सर। क्या जो भी बात इतनी जल्दी भूल गई? तुम कुछ घंटे पहले की बात इतनी जल्दी भूल गई, ऐसा बोलोगी तो मानूंगा मैं। सर लेगा पीछे जाओ। हाँ ठीक है। मैं बुलाता हूँ। आओ जूली। अरे साथ चल। नहाते वक्त दरवाजा खोलने के लिए बोला तो तुमने कुछ और ही खोल दिया, वो भी मेरे जैसे बैचलर के सामने। सॉरी सर, जल्दी में मुझे कुछ समझ में नहीं क्यों आया। और किस लिए डर गई थी? वो मैं बताओ। डर गई सर। डरो मत, जो भी हुआ है सच सच बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है? जी सर। डरो मत, ऐसे क्वेश्चनिंग करना हमारा तरीका है। दोनों के जवाब में कुछ फेर बदल है या नहीं वो देखेंगे। जो भी बोला वो सच है ना? हाँ सर। झूठ तो नहीं बोल रही? जी एक्सक्यूज मी सर, प्रिंसिपल सर चर्च में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। बहुत देर हो गई है। अगर आपको और कुछ पूछना होगा तो आप कल पूछ लीजिएगा सर। उसका फैसला मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ? इनको कस्टडी में लेने आया हूँ मैं। वो सर, फादर प्रिंसिपल आने के बाद मैं इन्हें कहीं भी ले आऊंगी। बहुत रात हो गई है सर, हॉस्टल की इज्जत का सवाल है। हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे सर। ओके, कल मैं जहाँ बोलूंगा वहाँ इनको लेके आ जाना। जर्मन शेफर्ड कुत्ते की हालत जानती हो ना? दुर्गा कम ऑन। सर आखिर पुलिस कर क्या रही है? हमको अंदर जाने दो। मंत्री जी के कातिल को सजा दो। पुलिस अब तक क्या कर रही है? पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? अभी इस एंगल से लो। अभी टॉप से लो। कोई सबूत मिला? अभी हो जाएगा सर। सुबह पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे, इसलिए रिश्तेदार और मिनिस्टर फोन पे फोन कर रहे हैं। गेट के बाहर पार्टी वाले और जनता का मेला लगा हुआ है, जल्दी से इसको खत्म करो। वो कैसे सर? डे लाइट के अलावा इंक्वेस्ट नहीं करना चाहिए ना? तुम्हारा एक रूल। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, होम मिनिस्टर है। अगर पब्लिक भड़की तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। डीजीपी अभी तक दिल्ली से नहीं आए। एम्बुलेंस आई है कि सर? तो बॉडी लेकर जाने बोलो। हे गॉड, हे इशू, सब लोगों का बुरा समय चल रहा है इस समय। मैं तो फादर हूँ, अपनी हालत क्या बोलूँ। मेरा तो सिर घूमने लगा है। क्या तुमने टेंशन के मारे सुबह सुबह 2 पेग लगा लिया है क्या? बाप रे। पुलिस वालों को शक करने के लिए ये काफी है। चलो आओ। घर के सामने पूरी पुलिस ही है, हमारे लोगों को खड़ा ही नहीं रहने दे रही। सर, क्या हम अंदर जाके बॉडी को देख सकते हैं क्या? नहीं, अभी किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। अभी बॉडी सीधा पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। सर फोन मत लाके तो बोला था ना मैंने। नादेशन सर का भाई है लंदन। हाँ क्या? तो पहले बताना था ना। दिनेश कब तक आओगे? नहीं, ऐसे अभी तक बॉडी होल्ड नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम के बाद टाउन हॉल में रखेंगे दर्शन के लिए। शाम के बाद शमशान में क्रियाक्रम। हाँ, सबको खबर पहुंचाया है।
ये पॉलिटिक्स है ना, इसलिए बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे ही। और कॉलेज में जो हुआ वो आपको सब पता चला ना, कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है ठीक है। वहां पे कुछ बॉम्ब और टेररिस्ट की वजह से वो आ नहीं पाएगा। विघ्नेश्वर, वो क्या कुत्ते जैसे नीचे लेट के सूंघ रहा है? बताओ, पुलिस का कुत्तों का काम ले लिया है उन्होंने, क्या बोलूं, अब सीनियर है ना। ये ऑयल वाली मिट्टी इकट्ठा करो। अबे कमिश्नर, तुम यहाँ लेट के क्या कर रहे हो? रकेल के साथ पेट्रोल मिलाकर बहुत चला हुआ ऑटो कल रात यहाँ आया था, बस उसे पकड़ो। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या कातिल पकड़ा जाएगा? ऑटो में आया था, कौन है वो देखो। वो भी ढूंढ निकालूंगा मैं। सर, नादेशन सर का जो कुक था अरुमुगन, उसके वो कल रात से अभी तक घर नहीं आया है सर। नादेशन सर का कोई ऐसा दुश्मन था क्या? उनका कोई दुश्मन नहीं था, सब उनके दोस्त ही थे। और उनका एक दूर का एक दुश्मन है जो नादेशन सर को पॉलिटिक्स में लेके आया। कौन है वो? लीडर KR। नमस्ते सर। हाँ, क्या मेरी जी, हॉस्टल का डिसिप्लिन सब पानी में मिला दिया। ओह, प्रिंसिपल फादर भी तो थे। ये सब क्या हो रहा है? अरे सर, आपकी पोती है इसलिए थोड़ा ज्यादा फ्रीडम दे दिया उसे, गलती उसी की है। दोनों ऐसा कुछ करेंगे सपने में भी नहीं सोचा था हमने। बेकार की रिस्क मत लेना, मैंने तुम्हें बोला था ना। रात को ये गेस्ट हाउस में नादेशन को मिलने कौन आता था? हाँ, बंदा मर गया है लेकिन उसकी हरकतें अभी भी वैसी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐसी जगह पर बच्चियों को बुलाना जरूरी है क्या? शक के नाम पर हर किसी को बुलाना पुलिस वाले की एक ड्यूटी है सर। शायद ये केस में मुजरिम हो सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ा विटनेस हो सकता है इनके। जो भी हो, क्वेश्चन करना तो जरूरी है ना सर। माता पिता बचपन में ही गुजर गए। जूली के माँ बाप यहाँ नहीं हैं, उनको ज्यादा तकलीफ मत देना। मैं अभी इनको कस्टडी में लेकर जा रहा हूँ, कुछ सवाल पूछ के छोड़ दूंगा। चलिए चलो। नरेशन सर को पॉलिटिक्स में आप लेकर आए, उनके बारे में कुछ बोलेंगे? मेरी छोटी उंगली पकड़कर ही वो राष्ट्रीय में प्रवेश किया, बाद में मुझे छोड़ गया। फिर भी पॉलिटिक्स में इतने अच्छे स्वभाव वाले लोग काफी कम हैं। मेरे लिए ये एक बेटा खोने जैसा है। मुझे कुछ नहीं जानना है। मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़कर गई थी, वो कहाँ गया? उसके बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती।